पवित्र शास्त्र बाइबल होगा। इब्रानियों 2:18 जी उनकी भी सहायता कर सकता है, उनकी परीक्षा होती है। जी वचन हमें यहाँ बता रहा है, क्योंकि जब उसने क्या करा, परीक्षा में दुख उठाया। ये प्रभु का दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जब वो परीक्षा में थे, जब वो दुख में थे, दुख की पीढ़ी में थे, तो क्या हुआ कि उन्होंने हर चीज को अपने हाथ में रखा है वचन के सामर्थ्य से। वचन बताता है कि जब 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में थे, वचन आपने मैंने खूब पढ़ा है, खूब जाना है कि जैसे ही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया और शैतान के साथ परीक्षा हुई है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में परख रहा है। वो जान रहा है, वो कि ये जानता था कि ये 40 दिन और 40 रात का एक मनुष्य है, क्योंकि वो तो आप और मैं तो प्रभु की नजर में देख रहे थे, मगर वो एक मनुष्य की नजर में देख रहा था। वो उसके अंदर वो ढूंढ रहा था कि जो उसे चाहिए था। इसलिए उसने 40 दिन के भूखे और प्यासे से क्या कहा, अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। हालेलुया। वो ऐसे संकट में, ऐसी परेशानी में, जो इंसान 2 दिन का भी भूखा होता है ना, और उसके सामने रोटी की बात हो, तो आप समझ सकते हैं जब आप और मैं फास्ट रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी को हमारी जरूरत होती है खाने की। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मानव बन के पृथ्वी पे आए, और जिस समय वो पृथ्वी पे आए और जब तक उन्होंने अपना वो रूप नहीं दिखाया, वो अपना औहदा नहीं दिखाया, जब तक वो क्रूस पे नहीं गए, अभी तक वो मनुष्य बनकर आपके और मेरे बीच में रहे। और तमाम लोगों के साथ जिस प्रकार मनुष्य काम करता है, इस प्रकार सारे काम करते रहे। और दुष्ट उनको उस जगह क्या कर रहा है, 40 दिन और 40 रात के उस व्रत के अंदर, फास्ट के अंदर, उस रोजे के अंदर क्या कर रहा है, अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। मेरे बहनों भाइयों, जब हम भी किसी परीक्षा में होते हैं तो हम भी इस प्रकार से अपने सोर्सेस को, अपनी तमाम चीजों को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। मगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन आपको मुझे सामर्थ्य देता है।